तो जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पल्लवी हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई बहुत ज्यादा रो रही थी। वो रो रो कर और चिल्ला चिल्ला कर शिवा से कह रही थी, शिवा मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम्हारी आवाज आ रही, सिर्फ मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, आखिर मेरी आंखों को क्या हो गया है, बताओ ना शिवा। शिवा रोता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर पल्लवी की आंखों को क्या हो गया है, उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं, देखो बेटा इस एक्सीडेंट में उस लड़की को ज्यादा चोटें नहीं आई है, बट उसने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी है और अब इस दुनिया को वो अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख पाएगी। यह सुनने के बाद शिवा की धड़कनें अचानक से रुक जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। शिवा पल्लवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो पल्लवी के लिए अपनी जान तक दे सकता था। फिर कुछ देर बाद शिवा को होश आता है, वो वापस उठकर पल्लवी के पास आता है और पल्लवी से बोलता है, पल्लवी तुम्हारी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम इस दुनिया को वापस अच्छे से देख पाओगी। पल्लवी शिवा की बातों पर हमेशा विश्वास करती थी, तो वो शिवा की बात मान जाती है और रोना बंद कर देती है। पर पल्लवी के मम्मी पापा वही पास में खड़े थे जो शिवा की सारी बातें सुन लेते हैं। फिर वो शिवा को पल्लवी से थोड़ा दूर लेके जाते हैं और शिवा से बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी को झूठ क्यों बोला कि उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो शिवा उनसे बोलता है, देखो अंकल आंटी अभी अभी पल्लवी का एक्सीडेंट हुआ है, वो अच्छी हालत में नहीं है, अगर उसे हम लोग बता देंगे कि उसकी आंखें खराब हो गई तो शायद वो ये गम नहीं सह पाएगी और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे और तब शायद वो हमारी बात आसानी से समझ जाएगी। फिर 10-12 दिन बीतते हैं और पल्लवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और फिर आती है शिवा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत।